वेस्ट यूपी और मेरठ का बड़ा माफिया एनकाउंटर में ढेर किया जा चुका है। अनिल दुजाना का दिल्ली एनसीआर से लेकर हरियाणा तक आतंक फैला हुआ था। चलिए आपको इस कुख्यात गैंगस्टर की पूरी क्राइम कुंडली बताते हैं। ताजा अपडेट की बात करें तो अनिल दुजाना की पुलिस एसटीएफ की करीब 7 टीमें तलाश कर रही थी। इस शातिर अपराधी के ऊपर 60 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। अनिल पर एनएसए भी लगाया जा चुका है। ये 70 और 80 के दशक से ही एक्टिव और खूंखार अपराधी है। उसने देश की पूर्व पीएम इंदिरा गांधी को मारने तक की धमकी दे दी थी। अनिल का जेल में आना जाना लगा रहता था। हाल ही में कुख्यात दिल्ली की तिहाड़ जेल से जमानत पर आया था और जयचंद प्रधान हत्याकांड के गवाहों को मारने की धमकी दे रहा था, जिसके बाद पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया था और लगातार इसकी तलाश की जा रही थी। दोपहर करीब 2 बजे पुलिस को इसके नहर पर होने की सूचना मिली और पुलिस टीम ने इसे घेर लिया। पुलिस मुठभेड़ के दौरान ये मौके से भागने की फिराक में था। पुलिस की गोली लगने के बाद अनिल की मौके पर ही मौत हो गई। अनिल का क्राइम की दुनिया से बहुत पुराना रिश्ता रहा है, लेकिन इसके ऊपर साल 2002 में सबसे पहला केस दर्ज हुआ था। ये केस गाजियाबाद के कवि नगर थाने में दर्ज हुआ था। अनिल पर हरबीर पहलवान की हत्या का आरोप था। इस हत्याकांड का मामला सामने आने के बाद अनिल दुजाना अपराध की दुनिया में अपना नाम बड़ा करता गया। पश्चिमी यूपी के गैंगवॉर ने अनिल दुजाना को अपराध की दुनिया में स्थापित कर दिया। अनिल दुजाना से पहले भी वेस्ट यूपी में कई गैंगस्टर थे। उस समय अदावत की शुरुआत महेंद्र फौजी और सतबीर गुर्जर के बीच जंग से हुई। इसके बाद सुंदर भाटी और नरेश भाटी गैंग भिड़ गई। सतबीर गुर्जर के इन दोनों गुर्गों की भिड़ंत हिंसक हो गई। साल 2004 में सुंदर भाटी ने नरेश भाटी की हत्या कर दी। नरेश भाटी का भाई रणदीप और भांजा अमित कसाना इस हत्याकांड का बदला लेने को आमादा थे। अनिल दुजाना यहीं से उभरा। उसने रणदीप और अमित कसाना का साथ दिया। इसके बाद अनिल दुजाना का नाम पश्चिमी यूपी के आतंक की दुनिया में जाना जाने लगा। अनिल दुजाना और सुंदर भाटी की पुरानी रंजिश है। सुंदर भाटी ने कई बार अनिल को मारने की कोशिश की थी, लेकिन हर बार वो नाकाम रहा। मौका नवंबर 2011 में आया। साहिबाबाद के भोपुरा में एक शादी थी। ये शादी सुंदर भाटी के रिश्तेदार के यहाँ थी। सुंदर भाटी वहां मौजूद था। इस दौरान रणदीप, अनिल दुजाना और अमित कसाना ने AK-47 से ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी थी। इस घटना में 3 लोग मारे गए थे, लेकिन सुंदर भाटी बच निकला। तीसरे हत्याकांड में अनिल दुजाना जनवरी 2022 में पुलिस की गिरफ्त में आया। इसके बाद उसने जेल से गैंग चलाना शुरू कर दिया। रणदीप भाटी और अमित कसाना उसके गुर्गे बन गए थे। अनिल दुजाना के जेल जाने के बाद वो जेल से ही अपनी गैंग चलाता, अपने गुर्गों से जेल से ही हत्याएं करवाता था। सुंदर भाटी से अनिल दुजाना की दुश्मनी का नया किस्सा जनवरी 2014 में शुरू हुआ। सुंदर भाटी ने अनिल के घर पर हमला कराया। ताबड़तोड़ फायरिंग में अनिल के भाई जय भगवान की मौत हो गई। इस मामले में अनिल के पिता ने सुंदर भाटी और 8 के खिलाफ नामजद केस दर्ज कराया था। वहीं दुजाना गैंग ने सुंदर भाटी के गुर्गो राहुल की हत्या कर जय भगवान की मौत का बदला लिया। जनवरी 2021 में अनिल दुजाना जमानत पर जेल से बाहर आ गया था। अनिल दुजाना की शादी की बात की जाए तो ये भी उसने फिल्मी स्टाइल में की थी। दरअसल अनिल के ससुर लीलू का बागपत के एक शख्स राजकुमार से 40 बीघे जमीन का विवाद चल रहा था। राजकुमार ने अपना दबदबा बनाए रखने के लिए अपनी 2 बेटियों की शादी हरेंद्र खड़खड़ी और उसके भाई से करा दी। लीलू का पलड़ा कमजोर होने लगा तो उसने अनिल दुजाना को अपनी बेटी के लिए वर के रूप में चुन लिया। लीलू ने अनिल दुजाना के आपराधिक पलड़े को भारी देखकर बेटी की सगाई 2019 में जेल में रहने के दौरान ही करा दी थी। 2021 में जेल से निकलने के बाद अनिल दुजाना और पूजा की शादी हो गई। अनिल ने 2021 में सिकंदराबाद के एक कारोबारी से 1 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी थी। इतना ही नहीं, सिकंदराबाद के ही खेड़ी गांव के प्रधान जयचंद की हत्या का आरोप भी अनिल दुजाना पर ही लगा था। जयचंद की पत्नी ने इस मामले में अनिल दुजाना के खिलाफ गवाही दी थी। अनिल ने इस मामले में जयचंद की पत्नी को धमकाया था। इन्हीं मामलों को लेकर उसके खिलाफ लगातार केस चल रहा था। अनिल दुजाना समेत यूपी के तमाम गैंगस्टरों पर पिछले दिनों शिकंजा कसा गया। एसटीएफ की टीमें एक्टिव हुई। मेरठ के आसपास उसकी लोकेशन मिलने के बाद अनिल दुजाना के खिलाफ ऑपरेशन लॉन्च किया गया। इस एनकाउंटर में पश्चिमी यूपी का आतंक ढेर कर दिया गया। अब देखना होगा कि अनिल के बाद यूपी पुलिस किस माफिया को निशाने पर लेती है। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और न्यूज़ नेशन को सब्सक्राइब करना ना भूलें।